नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु का जो ये परिवर्तन है 30 अक्टूबर को हो चुका है 2023 में। और अब 18 महीने के लिए केतु का जो गोचर है वो कन्या राशि में रहेगा। ग्रहों का संचार है, ऐसे ही बदलता रहता है और ये बड़ा गहरा संसार है। आपको और हमें समझने की ज़रूरत है। कोई भी परिवर्तन होता है इस संसार में तो उसका प्रभाव भूलोक भविष्य के रूप में तो होता ही है और इस मानव शरीर पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, हमारी दिनचर्या पर बहुत पड़ता है। अभी तक जो ग्रह गोचर था केतु का वो किसी और राशि में था, अब आगे आने वाले टाइम में कन्या राशि प्रभावित होगी। तो ये सारी की सारी आज 12 राशियों पर एक नज़र में मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे डिटेल तो हर राशि की इंडिविजुअली मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट आज एक गो थ्रू होते हैं फटाफट कि किस राशि से क्या प्रभाव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए वीडियो को पूरा आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन और जानकारी सब प्राप्त होती रहे। अब तुला राशि से कन्या राशि में आ गए हैं क्योंकि इनकी तो वक्र चाल ही होती है, उल्टी चाल। और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति भी वक्री है दिनांक 31 दिसंबर तक। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जितने भी जातक मुझे अभी फ़िलहाल मेष के सुन रहे हैं, आपकी राशि के मालिक बनते हैं मंगल और केतु का गोचर होगा छठे भाव पर राशि से, यानी कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा, तनाव, टेंशन इस घर में। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। आपको अपने निज पराक्रम से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ आपके बिगड़े हुए कार्यों में भी सुधार होगा, पर बस वही है कि आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे। पर जैसा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो कि गुरुदेव का 30 अप्रैल तक बहुत शुभ प्रभाव है। तो गुरुदेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, केतु आपको बिगड़े कार्यों में सुधार के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। बट चोट का, दुर्घटना का, छठे भाव में केतु के रहने से पेट से संबंधित बीमारी या इससे रिलेटेड बॉडी पार्ट का ऑपरेशन, ऐसा योग आपकी मेष राशि में बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस बात का भी आपको ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि और वो रहेगी वृषभ। आपके लिए आपकी राशि से पंचम हो जाएंगे केतु और इस घर में रहने से इनका जो प्रकोप है, एक तो भाग्य के स्थान पर देखने को मिलेगा, एक लाभ के स्थान पर देखने को मिलेगा और एक शरीर पर देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं दृष्टि का संबंध, जिसके कारण लाभ कम होगा और खर्च अधिक होंगे। किसी शुभ कार्य पर पैसा खर्च होने का जो योग है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा पत्री कहती है। और विदेश यात्रा के योग काफ़ी ज़्यादा पत्रिका में बन रहे हैं, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा वृषभ राशि का एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि पंचम भाव में केतु बैठे हैं तो संतान से संबंधित कष्ट जरूर होगा और कोई गुमसुम बीमारी, गुमसुम से मतलब है कि बीमारी डायग्नोज भी नहीं हो रही है और है भी, ऐसा एक योग यहाँ पर बनता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कर्क राशि के विषय में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार केतु का गोचर होगा तीसरे स्थान पर, आपकी राशि से तृतीय हो जाएगा। ऐसे में जो भी आपने गत किए गए कार्य थे या जो भी आप प्रयास कर रहे थे उनमें आपको कुछ सफलता प्राप्त होगी, कुछ आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और आपके किसी मित्र से आपको सहायता प्राप्त होगी और आपको अपने मित्र की सहायता से कोई बिगड़ा हुआ जो कार्य है वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा भी आपकी राशि में ग्रहों का गोचर नज़र आ रहा है। बात करना चाहूँगा मिथुन राशि के विषय में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य जो आय के साधन हैं वो यहाँ पर बनेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। क्योंकि चतुर्थ भाव पर एक गोचर होगा
घरेलू झंझट, घरेलू परेशानी, मन में पीड़ा, माँ के स्वास्थ्य पर संकट आना, अशांति का व्यवहार बनना, इस तरीके की ग्रह गोचरीय स्थिति नज़र आती है। यदि बात करी जाए सिंह राशि के विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि से दूसरे स्थान में ये गोचर रहेगा। व्यर्थ की जो दौड़ भाग है वो ज़्यादा होगी, पारिवारिक मतभेद थोड़ा यहाँ पर बनेगा, धन की हानि का योग बनता है, शारीरिक रूप से कष्ट होता है, घरेलू ऊर्जन और वाणी पर विकार आता है, यानी कि अभद्रता आना, गुस्सा आना, बेवजह ज़्यादा बोलना, ऐसे जो ग्रह गोचर हैं वो बन जाया करते हैं। यदि बात करी जाए आपसे कन्या राशि के विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा संघर्ष आपका अधिक होगा, आय आपकी कम होगी, खर्चे अधिक होंगे, स्वास्थ्य में विकार होगा, क्रोध अधिक आएगा और दाम्पत्य जीवन का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा, क्योंकि इस घर पर मुझे कष्ट नज़र आ रहा है। ये मैं आपसे बिल्कुल कह देना चाहता हूँ, 100% आप थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। यदि बात करी जाए वृश्चिक राशि की तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपके लिए लाभ स्थान पर ये गोचर हो रहा है। शनिदेव आपके प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के घर में बैठे हैं, तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। जैसे मोटर वाहन, ज़मीन, जायदाद, भूमि, मकान, इस प्रकार का यश होगा, ये आपका बढ़ेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। पर आपके बड़े भाई बहनों के साथ में मन मुटाव भी बढ़ेंगे, ऐसा भी आपकी पत्रिका में योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बात करी जाए तुला राशि के विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए द्वादश स्थान में यानी कि खर्च के घर में ये गोचर होगा केतु को, तो बनते कार्यों में अड़चनें आएंगी, आय कम होगी, खर्च अधिक होंगे, तनाव रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मानसिक रूप से विकार रहेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती हुई नज़र आ रही है। ये बात आपको समझनी चाहिए। यदि बात करी जाए धनु राशि के विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे धनु राशि के दोस्तों अपने भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे, घर परिवार में आपकी माता के साथ तनाव बढ़ेगा, जॉब में आपको थोड़े हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, रोग का, शत्रु भय, ऐसी चीज़ों का विकार आपको रहेगा, क्योंकि रोग चोट और शत्रु के घर पर केतु की दृष्टि रहेगी, जिसके कारण थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। जॉब में अलर्ट होकर काम करें, अपने सीनियर ऑफिसर के साथ, अपने जो बॉस हैं उनके साथ बना करके चलें, ये मैं कहूँगा। यदि बात करी जाए मकर राशि के विषय में तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको धन लाभ होगा, पर उम्मीद जितनी है उतना नहीं होगा, उसकी अपेक्षा में अल्प लाभ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा नितंबों में कष्ट, बैक पेन की शिकायत, ऐसा आपकी कुंडली कहती हुई नज़र आ रही है। सेहत का ध्यान रखना है और सुख सुविधाओं पर आपके पैसा खर्च होगा। शरीर को केतु देख रहे हैं तो शरीर से संबंधित पीड़ा, शत्रु राशि को देख रहे हैं तो स्वास्थ्य में पीड़ा का एक योग बन रहा है। 18 महीने तक ये गोचर यहाँ पर रहेगा, तो एक जनरल प्रेडिक्शन है, ऐसा व्यवहार होगा। बाकी तो जैसे जैसे ग्रह आएंगे गोचर में बदलते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग फल बदल जाते हैं। कुंभ राशि की यदि बात करी जाए तो अष्टम भाव के अंदर केतु का गोचर हो जाएगा और यहाँ पर आपको धन की हानि का योग बनता है, क्योंकि धन के घर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, और राहु ऑलरेडी पैसे के घर में बैठे हैं और शनि के और केतु के बीच में एक षडाष्टक दोष भी बनेगा, वो भी ठीक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सेहत से संबंधित जो चिंता है वो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही है और खर्चे अधिक बढ़ेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यदि बात करी जाए मीन राशि की तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके लिए मीन वालों जो गोचरीय प्रभाव रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन के घर पर केतु की युति है। मैरिज लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी और व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मन अशांत रहेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान करते हुए चलना होगा। ये हैं 12 राशियों का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।